हेलो फ्रेंड्स। एआई इंजीनियरिंग एंड एआई डेवलपमेंट। तो सभी स्टूडेंट जो आफ्टर ट्वेल्थ जो ज्वाइन हो रहे हैं, चाहे वो बीसीएस की ब्रांच हो या डिप्लोमा या कोई इंजीनियरिंग, तो मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग एन एडमिशन टू द एआई डेवलपमेंट और एआई इंजीनियरिंग। तो उनके लिए ये थोड़ा सा एक रोड मैप है, जिसके द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एआई डेवलपमेंट क्या होता है। एआई यूजर एंड द एआई डेवलपमेंट या डेवलपर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, सो यू आर द यूजर ऑफ द एआई, बट इफ यू आर डेवलपिंग, तो यू आर अ डेवलपर और इंजीनियर फॉर द एआई। तो क्या है रोड मैप और लाइफ साइकिल ऑफ द एआई डेवलपमेंट स्किल, उसके लिए क्या हमें चाहिए, और आगे जाके उसमें करियर कौन से हैं, जॉब कौन से हैं, एंड द मेन थिंग इज पैकेजेस, और कौन सी इंडस्ट्री में ये एआई का कैसे कैसे यूज हो रहा है। सो पहला हम देख रहे हैं, दैट इज द एआई डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो करना क्या है, सबसे पहले एआई जो भी काम करता है, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ प्रॉब्लम डेफिनेशन। व्हाट एग्जैक्टली रोल यू आर गोइंग टू गिव टू द एआई। तो इसको कहेंगे प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है। दूसरा, डेटा कलेक्शन। अभी एआई को जो भी आप काम दे रहे हो, फॉर दैट यू नीड सम डेटा। देन डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। देन फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल सिलेक्शन। तो इसमें अलग अलग अल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर आगे जाके एक सब्जेक्ट सीखने वाले हो, जिसमें स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज, ऐसे टॉपिक्स है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, और उसी में से अलग अलग अल्गोरिथम्स आप यूज करने वाले हो। देन मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। देन मॉडल इवोल्यूशन। देन हाइपर प्रीमीटर। देन डिप्लॉयमेंट, आपको जो भी आपने एआई का डेवलपमेंट किया है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड देन मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये दिस इज बेसिकली द लाइफ साइकिल फॉर योर एआई डेवलपमेंट। अगर आप स्किल चाहोगे, तो हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि एआई में कुछ काम करना या डेवलपमेंट सीखना, तो उसे इस स्किल पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो, जैसे पाइथन है, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए लगेगा, जिसमें डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। बेसिकली एसक्यूएल बहुत बड़ी चीज है, जैसे डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल। जावा लैंग्वेज भी आप कर सकते हो, सी++। तो ये ऑप्शनल हमने बताया है, बेसिकली पाइथन और एसक्यूएल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थोड़ा बेसिक ऑफ द मैथमेटिक्स, लिनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। मशीन लर्निंग आप उसके अंदर सीखोगे, डीप लर्निंग। देन डेटा इंजीनियरिंग, इसके टॉपिक्स दिए हमने। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कहाँ पे आप डिप्लॉय करोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडब्ल्यूएस, आजूर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वो आप जानना जरूरी है। एंड देन सम एमएल ऑपरेशंस। तो ये जो है बेसिक टेक्नोलॉजीज और स्किल यू रिक्वायर्ड टू डेवलप एआई। एआई इंजीनियरिंग का अगर कोर्स आप कर रहे हो, तो उसमें जो मेन टॉपिक्स आपके होने चाहिए, तो वो है सबसे पहले लैंग्वेज, दैट इज अ पाइथन लैंग्वेज। तो कुछ लोगों को पाइथन लगता है कि बेसिक आता है, तो वो कहते हैं सर हमें वाइल लूप फॉर लूप तक आता है पाइथन। तो दोस्तों, उनके लिए मैं सजेशन दूंगा, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग अलग है, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग अलग है। आप कब मानोगे कि मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग आ रही है? when you are able to do some file operations, database operations through the Python. You are able to handle the different libraries, set, list, tuple, dictionary, आपको अच्छी तरह काम करने आना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आपको बनाने आना चाहिए, डेवलपमेंट करने आने चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर,
इनहेरिटेंस, ये सभी कंसेप्ट आपको अप्लाई करने आने चाहिए। और इसकी जो मेन चीज है दैट इज अ मॉड्यूल पैकेजेस पे आपको काम करने आना चाहिए। देन एंड देन ओनली यू आर से दैट यू कैन से दैट द पाइथन प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स, सो बेसिकली जो मैथमेटिक्स है तो वो कितना लगता है हमें, आपको पाइथन क्या क्या आना चाहिए। देन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का लोगों को डर लगता है कि सर ये हार्ड होगा मैथमेटिक्स। नहीं, आपने जो 11 12 में मैथ्स किया है या ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ मैथ किया है तो वो सभी मैथमेटिक्स यहाँ पे बहुत काम का है। आप जितना मैथमेटिक्स अच्छा करोगे, माय सजेशन इज दैट कि अगर आप मैथ के थ्रू जाते हो तो आपको एआई डेवलपमेंट, एआई इंजीनियरिंग और अच्छी तरह समझ में आएगा। देन डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज करना ये बहुत ही नया शब्द है, लोगों को लगता है कि हमें एनालिटिक्स आता है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन एंड द यूज ऑफ ऑल numpy लाइब्रेरीज यूजिंग पाइथन। तो ये सभी बेसिकली डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे डेटाबेस, डेटाबेस में क्या है, तो लोगों को लगता है कि क्रिएट क्यूरी या क्रिएट टेबल अगर आ गया तो आपको एसक्यूएल आ गया। नहीं, एसक्यूएल के लिए आपको यहाँ पे डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम्स, आरडीबीएमएस, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो इस लेवल तक आपको आना चाहिए। और अगर पीएल एसक्यूएल आता है तो देन अगेन इट इज द बेस्ट थिंग। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, देन एनएलपी, जनरेटिव एआई, तो ये आपको सभी चीजें सीखनी है। तो ये क्या दिया है, दिस इज अ बेसिक सिलेबस ऑफ द एआई डेवलपर और एआई इंजीनियरिंग। अभी हम आते हैं दैट इज ऑन द पॉपुलर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो एआई इंजीनियर आप बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, then computer vision engineer, generative AI engineer, prompt engineer, AI agent developers, then AI research engineer, robotics AI engineer, AI software engineer, AI cloud engineer। टॉप इंडस्ट्रीज हायरिंग एआई इंजीनियर्स, तो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप जा सकते हो, जो जैसे एग्जांपल के लिए हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, रिटेल, ऑटोमेशन। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री है जिसमें एआई के बाद, एआई का कोर्स करने के बाद अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अभी आपको इम्पोर्टेंट एआई पाइथन पैकेजेस, जैसे क्या क्या आपको आना चाहिए, जैसे डेटा एनालिटिक्स करते हो तो उसमें क्या पैकेजेस लगेंगे, विजुअलाइजेशन के लिए पैकेजेस कौन से लगेंगे, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एनएलपी के लिए कौन से पैकेजेस लगेंगे। सो हियर वी जस्ट गिव द लिस्ट ऑफ द पैकेजेस फ्रॉम द पाइथन विद द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ आते हैं हम, दैट इज अ मेन पार्ट है सैलरी। तो फ्रेशर अगर आप हो या आप कोई 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले हो, एनएलपी इंजीनियर हो, तो ये अलग अलग रेंज दी है जो आपकी सैलरी रेंज है, पैकेजेस। और यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ द लर्निंग एआई इंजीनियर दिया है, और मेन है एआई इंजीनियर रोड मैप। तो कौन से महीने में आप क्या करोगे, पहले महीने में आपको पाइथन सीखना है, देन नेक्स्ट मंथ आप मैथ सीख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स सीख सकते हो, 1 महीना एसक्यूएल के लिए लगेगा, दैट इज अ डेटा बेस, 2 महीने आपको बीच में मशीन लर्निंग के लिए है, 2 months फॉर डीप लर्निंग, 1 month अगेन फॉर एनएलपी, एंड अगेन 1 month फॉर द जनरेटिव एआई और एआई एजेंट डेवलपमेंट। और आगे जाके सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको प्रोजेक्ट करना जरूरी है। कोई भी कोर्स का उतना वैल्यू नहीं है अगर आप उसके आगे प्रोजेक्ट नहीं करते हो। सो एज ए पिक प्रोसेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वी प्रोवाइडिंग द इंटर्नशिप फॉर द कॉलेज स्टूडेंट ऑल्सो। हम कोई ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें स्टूडेंट को भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के हो, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर द इंटर्नशिप। उसमें आपको इसमें से कोई भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी आनी जरूरी है, और आप अप्लाई कर सकते हो। आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू में सेटिस्फाइड दिखते हो या कोई टेक्निकल काम अच्छा कर लेते हो, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए देखा है, हमारे पास एक थर्ड ईयर डिप्लोमा का स्टूडेंट है। सो ही इज अ व्हाट
फ्रॉम लास्ट 5 years उसे एक्सपीरियंस है एआई का, तो उसे भी हमने इंटर्नशिप दी। एंड देन ही शो अ गुड रिस्पॉन्स, और बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो एज ए एक्सपीरियंस स्टूडेंट की तरह वो काम कर रहा है। सो वहाँ से हमने देखा कि कोई स्टूडेंट होंगे कॉलेज के, दे कैन ऑल्सो वर्क एज ए intern for the AI development. So all the college students from Maharashtra or all over India are invited to work on the internship for the AI development projects. तो हमारा एड्रेस है जैसे डेक्कन पे, पुणे, डेक्कन पुणे में। So we are there. So we also providing the website, that is hiprosys.in. So you can visit our website. और नीचे गए कमेंट में जो नंबर दिए हैं आप उसको भी रिस्पॉन्स या व्हाट्सअप कर सकते हो। और यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड to join the internship in the AI. Thank you, students.